वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। हमारे आज के लेसन का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो देखिए कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट को हम हिंदी में लागत बोलते हैं। प्रत्येक फर्म वस्तुओं का प्रोडक्शन करते समय प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं यानी साधन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी उद्यम और कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल इनका यूज करती है, जिनको हम साधन कहते हैं। यानी फैक्टर भी बोलते हैं, साधन भी बोलते हैं और आगत भी बोलते हैं। तो इन साधनों पर किए गए खर्च को प्रोडक्शन की कॉस्ट कहा जाता है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट के प्रकार। तो पहले प्रकार की कॉस्ट होती है वास्तविक लागत, इसको हम रियल कॉस्ट भी बोलते हैं। देखिए वो कॉस्ट जो उत्पादन के साधन के स्वामियों द्वारा यानी मालिकों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति करने में यानी सप्लाई करने में दुख, कष्ट, परेशानी के रूप में उठानी पड़ती है, उसको हम वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कुम्हार मिट्टी का खिलौना बनाता है, उसके लिए उसको 8 घंटे परिश्रम करना पड़ता है। तो 8 घंटे का परिश्रम उस खिलौने की वास्तविक लागत कहलाता है। अब नेक्स्ट कॉस्ट होती है अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत का मतलब होता है किसी साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के अवसर का त्याग करना। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आपका स्कूल किसी व्यक्ति को चपरासी लगाना चाहता है और वो व्यक्ति किसी दुकान पर नौकरी कर रहा है जहां की उसको 1,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है। तो वो व्यक्ति आपके स्कूल में तभी चपरासी की नौकरी करेगा जब कम से कम उसे 1,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं 1,000 रुपये उस व्यक्ति की अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अब थर्ड नंबर है स्पष्ट लागत या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखिए एक फर्म द्वारा किए जाने वाले वो सभी खर्च जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता है उनको स्पष्ट लागत कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है, कच्चे माल का जो हम भुगतान करते हैं या ऋणों के ब्याज का हम भुगतान करते हैं। तो ये सभी स्पष्ट लागत के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब फोर्थ कॉस्ट है हमारी निहित लागत, इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत को हम निहित लागत कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक उद्यमी के खुद के साधनों की लागत को निहित लागत कहा जाता है यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक उद्यमी के पास पर्याप्त पूंजी है यानी पूरा पैसा है। तो उद्यमी की अपनी पूंजी का ब्याज, क्योंकि वो खुद की पूंजी लगा के ही व्यापार कर रहा है तो उसको ब्याज किसी को नहीं देना पड़ रहा, वो खुद को ही ब्याज दे रहा है। या उसके पास अपनी इमारतें हैं, अपनी इमारत में ही वो व्यापार कर रहा है तो अपनी इमारत का किराया खुद को दे रहा है। इसी तरह मान लो वो कोई मजदूर ना रख के अपने बिजनेस को खुद ही संभाल रहा है तो अपने श्रम की मजदूरी इसका एग्जाम्पल है। अब फिफ्थ टाइप की कॉस्ट है मौद्रिक लागत यानी मनी कॉस्ट। देखिए किसी वस्तु का उत्पादन और सेल करने के लिए मनी के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है उसको मनी कॉस्ट या मौद्रिक लागत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कच्चे माल की कीमत, ब्याज, लगान, मजदूरी, बिजली का खर्च, एडवर्टीजमेंट का खर्च, इंश्योरेंस, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट का खर्च एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टोटल कॉस्ट क्या होती है यानी कुल लागत क्या होती है। किसी वस्तु का एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धनराशि खर्च करनी पड़ती है उसको हम टोटल कॉस्ट कहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो यदि 500 कॉपी अपने उत्पादन करनी है, उनका खर्च 2,000 रुपये आता है तो 500 कॉपियों की कुल लागत 2,000 रुपये कहलाएगी। तो देखिए शॉर्ट टाइम में कुल लागत दो टाइप की होती है यानी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट इजिकल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इन दोनों को मिला के ही टोटल कॉस्ट बनती है। अब हमारा टॉपिक है टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल बंधी लागत। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट वो लागत होती है जिनमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले चेंज के साथ कोई चेंज नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं रेंट यानी किराया और लाइसेंस फीस। तो देखिए मान लो हम एक दुकान किराए पे लेते हैं, उसका रेंट 100 रुपये है। अगर हम कोई वस्तु नहीं बेचेंगे तब भी हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे और चाहे हम मैक्सिमम क्वांटिटी बेचें तब भी हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे। यानी मालिक ये नहीं कहेगा कि आपने इतनी ज़्यादा यूनिट्स क्यों बेची हैं, उसे अपने 100 रुपये से मतलब है।
तो फिक्स कॉस्ट क्या आएगी 100 रुपीज। अगर आप इसका डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है। देखिए वो लागत जो उत्पादन की मात्रा में चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे रॉ मटेरियल पे किए जाने वाला खर्च, आप जितना रॉ मटेरियल खर्च करेंगे उतनी आपकी लागत बढ़ती जाएगी। इसी तरह से बिजली का खर्च, आप जितनी देर मशीनें चलाएंगे उतनी आपकी लागत बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है लागतें भी बढ़ रही हैं। उत्पादन अगर जीरो है यानी अगर आप फैक्ट्री नहीं चल रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, यानी औसत लागत। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, यानी टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एवरेज कॉस्ट भी दो कॉस्ट से मिलकर बनी होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। या ये कह सकते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होती है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती क्या है, देखिए औसत बंधी लागत, ये प्रति इकाई बंधी लागत होती है। इसका अनुमान कुल बंधी लागत को प्रोडक्शन की मात्रा से डिवाइड करके लगाया जाता है। तो एएफसी क्या होती है, टीएफसी अपॉन क्यू। अब नेक्स्ट होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी औसत परिवर्तनशील लागत। ये प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है। इसका अनुमान कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर लगाया जाता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से हम डिवाइड कर दें तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत। देखिए किसी वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी टोटल कॉस्ट में होने वाला चेंज अपॉन क्वांटिटी में होने वाला चेंज। तो इस तरह से हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।